बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर रुबीना और आज आप लोगों को मैं जिस बीमारी के बारे में बताऊँगी वो बीमारी तो बहुत सारी बीमारी हैं। एक जो असल जो मैं बताऊँगी आपको, एक मेडिसिन ऐसी है होमियो में, जिस मेडिसिन के बारे में मैं आपको इस तरह से सारा मैं बताना चाहती हूँ ताकि वो एक ही मेडिसिन अगर आप लोग घर में ला के रख लें। इस वक्त के दौर में जो इतनी ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं और सबसे ज़्यादा हमारा ये बाहर के खाने और ये खाने से स्टमक मुतासिर हो रहा है, और जिन लोगों के पेट में बहुत ज़्यादा गैस, एक पेशेंट आती है मेरे पास, बहुत ज़्यादा उनको गैस, दिल की तकलीफ़, वो समझती हैं कि शायद मुझे हार्ट की तकलीफ़ है, फिर उनको कॉन्स्टिपेशन भी होता है। इन सब बीमारियों का इलाज है वो दवाई। उस दवाई के बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगी और ये किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है ये मैं आपको सारी तफसील से बताऊंगी। तो मेरी वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा, ताकि आप लोग स्किप कर कर के देखते हैं तो वो आपको पता नहीं चलता। फिर आप लोगों को मुझे मैसेजेस कर कर के पूछते हैं कि ये कौन सी दवाई है और कितनी बीमारियों में काम आती है और कहाँ मिलती है। सब होम्यो में मिलती है, होम्योपैथिक दवाई है। 30 पोटेंसी में मैं आपको बताऊंगी ये। और 2-2 ड्रॉप्स पानी में डाल के लेते हैं इसके। अगर पानी में नहीं डाल सकते तो आप लोग वैसे भी अपनी टंग पर, ज़बान पे इस तरह डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट यही होता है कि आप 2-2 ड्रॉप्स इसको पानी में डालकर ले लें। ये जो जिस एक दवाई, मैं आपको ये दवाई का पहले नाम बता दूं ताकि आप लोग आराम से, लाइकोपोडियम दवाई आती है 30 में, ठीक है। ये अच्छी तरह से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, लाइकोपोडियम 30 में। और ये मैं विल्मार शॉबे की दिखा रही हूँ आपको, जर्मनी की। ये आप लोग ले लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये बहुत अच्छी दवाई होती है। ये दवाई जो है ये गले के गुदूद के लिए, जो गले में कुछ लोग कहते हैं टॉन्सिल हो गए, कुछ गुदूद हो गए और गले में दर्द हो जाता है, तकलीफ़ हो जाती है, उसके लिए बहुत बेस्ट है। और ये सांस की तकलीफ़, जो इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, एलर्जी से नज़ला, खांसी, गले में तकलीफ़, उसके लिए लाइकोपोडियम बहुत बेस्ट है। अगर आप लोग ये जिगर की किसी को तकलीफ़ हो जाए, जो जिगर के अंदर किसी को ऐसी होती है कि जिगर की वजह से खून नहीं बना रहा जिगर, या जिगर बढ़ जाता है, या उसके ऊपर कहते हैं कि जिगर पे चर्बी आ गई, जितनी भी जिगर की बीमारियां, उसके लिए लाइकोपोडियम बहुत बेस्ट है। सांस की तकलीफ़ के लिए गले के लिए, इन सब चीज़ों के लिए लाइकोपोडियम बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और सबसे ज़्यादा अगर जैसे माथे पे कुछ लोग होते हैं, बात करते हैं इस तरह से कि उनकी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ये हम लोगों की जो होता है इसके ऊपर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, उसके लिए ये दवाइयाँ इतनी बेस्ट होती हैं होम्यो की कि अगर आप लोग इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आप लोगों को इसका फ़ायदा पता चलेगा। दूसरे लाइकोपोडियम का जो एक और जो मरीज़ होता है, वो ज़हनी तौर पे भी थोड़ा कम होता है, उसको सोचने की बीमारी होती है, ज़रा सी देर में परेशान हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए, गले के लिए, सांस की तकलीफ़ के लिए, मैंने हर चीज़ के लिए, बदहज़मी अगर हो जाती है, उसके अंदर स्टमक हमारा काम नहीं करता, दर्द होता है, वोमिटिंग होने लगती है, उसके लिए अगर 2-2 ड्रॉप्स आप लोग लेना शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह ताला उससे फ़ायदा होगा आपको। ये सिर्फ 2-2 ड्रॉप्स 3 टाइम लेने हैं। और एक और तकलीफ़ हो जाती है कुछ लोगों को, ये एक्जिमा होता है, जो दाने बारीक बारीक से निकल आते हैं, फिर जगह काली हो जाती है, वो चाहे पैर पे निकले, हाथ पे निकले, किसी भी जगह एक्जिमा हो जाता है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और आजकल मेरे पास जो मरीज़ आते हैं उनमें कुछ टाइफाइड बुखार है, टाइफाइड बुखार अगर ख़राब हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप लोग टाइफाइड बुखार में लाइकोपोडियम 2-2 ड्रॉप्स लेना शुरू करेंगे 30 में, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। मैंने आप लोगों को ये सारी, गले के लिए, सांस के लिए, हर बीमारी के लिए बता दी मैंने आपको ये। और ये जो दुबले पतले लोग होते हैं उनको भूख तो लगती है, लेकिन वो खाने के बाद उनके जो जिस्म पे जो कहते हैं लगता नहीं है, वो होता है। खाते भी हैं लेकिन उनको जिस्म पे लगता नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कमज़ोर, दुबले पतले होते हैं, उनके लिए लाइकोपोडियम बहुत बेस्ट है। इसको 30 में 2-2 ड्रॉप्स ले लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ना मैदे में, उसके लिए अगर आप लोग ले लेंगे, वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेशाब करते हैं, पेशाब करते में उनको तकलीफ़ होती है,
तो माओं को पता नहीं चलता कि ये तकलीफ़ से चिल्ला रहे हैं, क्यों हो रहा है, और वो चीखें मारते हैं यूरिन पास करते हुए। तो अगर आप लोग उनको, छोटे बच्चे हैं तो एक एक ड्रॉप्स दे दीजिए पानी में, और अगर बड़े हैं तो उनको दो दो ही ड्रॉप्स दीजिए। उससे इनकी यूरिन की इन्फेक्शन, यूरिन की तकलीफ़, ये भी सब आराम हो जाएगी। ये मैंने, और जो एक और ऐसी बीमारी जो बूढ़े लोगों में हो जाती है, बच्चों के लिए तो मैंने बता दिया, बूढ़े लोगों में हो जाती है। अगर बूढ़ों में ये हो जाए तो 200, जो याददाश्त जिनकी ख़राब होने लगती है बूढ़े लोगों में, लाइकोपोडियम, इसके फ़ायदे आप लोगों को जब भी मालूम होंगे जब भी आप लोग इस्तेमाल करेंगे। ये आज की इस्तेमाल वाली नहीं है दवाइयाँ, ये 50 साल से इस्तेमाल हो रही हैं, और भी पता नहीं, क्योंकि ये मेरे फादर जब से इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 50 साल ही हो गए, और बाकी जो डॉक्टर हैं वो पता नहीं कितने सालों से इस्तेमाल कर रहे होंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम ये। लेकिन इंडिया में, बहरीन में, जर्मनी में, फ्रांस में, हर जगह ही दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। क्योंकि कुछ लोग जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये जो लाइकोपोडियम या जो भी होम्यो की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो उनको मालूम नहीं होता। कुछ लोग डॉक्टर नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपने क्लिनिक खोल लेते हैं। उन लोगों ने इन दवाइयों को ख़राब कर दिया। वो इस्तेमाल के लिए जो दवाइयाँ देते हैं उनके फ़ायदे नहीं होते लोगों को, उनको सही पोटेंसी में देना ही नहीं आता। इस वजह से इसके लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि आप इसकी पोटेंसी सही रखें। अब 200 याददाश्त के लिए जो मरीज़ बूढ़े लोग हो गए हैं, जो 50 अबव हैं, उनके लिए अगर आप 2-2 ड्रॉप्स 200 में देंगे तो इंशाल्लाह ताला वो याददाश्त जो उनकी ख़राब हो गई है वो भी सही हो जाएगी। लाइकोपोडियम के इतने फ़ायदे हैं कि अगर मैंने बताना शुरू किया तो शायद वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा तवील हो जाए और वो आप लोग देखेंगे नहीं। ये इस जो भी वीडियो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उसको शेयर ज़रूर किया कीजिए। लाइक और शेयर करने से मुझे थोड़ा सा हौसला होता है, और सब्सक्राइब करने से कम ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो मैं और अच्छी वीडियो बनाऊंगी। और भी अगर आप लोगों को किसी बीमारी के बारे में पूछना है तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़।